आज की कथा में कृष्ण भगवान ने यदुवंशियों का संहार की रूपरेखा बनाई है। अतः आप मौसल पर्व को सुनिए। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तब राजा युधिष्ठिर को अनेक अपशकुन भयंकर उत्पात दृश्य आने लगे। पक्षी मंडल बनाकर दाहिनी ओर उड़ने लगे। नदियां सरता सभी सूख गईं। सूर्य में तेज नहीं। उसी समय पांडवों ने सुना कि ब्राह्मणों के शाप से एक मूसल के कारण संपूर्ण विष्णुवंशियों का संहार हो रहा है। केवल कृष्ण बलराम ही उसके आघात से बचे हैं। राजा युधिष्ठिर को महान शोक हुआ। भगवान श्री कृष्ण जगत नियंता भगवान नारायण थे। जब वे पृथ्वी का भार उतार चुके, सर्वत्र गीता का उपदेश धर्म रूप में स्थापित कर चुके, उसके बाद उनकी इच्छा यदुवंश को समेटने की हुई। वे जानते थे कि ये प्रबल होकर धर्म का नाश करेंगे, इसलिए भू का भार उतारने के लिए इनका नाश करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन की राजसभा में काल रूप निवास कर रहे थे। ब्राह्मणों के अलावा उन्हें गंधारी का शाप भी पूरा करना था। उसी समय द्वारका में विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आज सभी मुनि पधारे। एक दिन काल की पीड़ा से यदुवंशियों के बालक खेलते कूदते ऋषियों के पास जा पहुँचे और जामवंती के पुत्र शाम को वे स्त्री सजा कर ले गए और उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मणों, यह गर्भवती स्त्री है। आप बताओ कि इसके गर्भ में लड़की है या लड़का। तब ऋषि ब्राह्मणों ने कहा, हे मूर्खों, इस गर्भ से मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। सभी बालक भयभीत हो गए। उन्होंने शाम का पेट देखा तो मूसल लोहे का था। बालक मूसल को लेकर राजा उग्रसेन की सभा में चले गए और सारा वृत्तांत उनको बताया। राजा उग्रसेन ने चतुर कारीगर से मूसल को चूर्ण कर समुद्र में फेंकवा दिया और नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई मदिरा नहीं पिए। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे उचित दंड मिलेगा। इसके विषय में उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण की कोई सलाह नहीं ली। ऐसा ही प्रभु की प्रेरणा से ही हुआ था कि उस रीते लोहे के एक टुकड़े को एक मछली निगल गई और उस मछली को जरा नाम के व्याध ने पकड़ लिया और जब उसका पेट चीरा तो पेट में लोहे का टुकड़ा मिला, जिसे उसने अपने बाण में लगा दिया। से चूरा समुद्र के किनारे एकत्रित हो गया, जिससे सर्क नाम की घास उगाई। भगवान साप मिटाने में समर्थ थे। उसके बाद भी श्री कृष्ण ने गंधारी के वचन को सत्य किया और यादवों का नाश करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारका में अनेकों उत्पात देखे तब उन्होंने सुदामा की सभा में जाकर कहा,
हे यादवों, सबका विनाश निकट है, भयंकर उत्पात हो रहे हैं और इस साप के निवारण हेतु हम सबको प्रभात क्षेत्र चलना होगा। वहाँ उपवास करके देवताओं की पूजा, गौ भूमि, सोना आदि दान करेंगे और पवित्र जल में स्नान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। भगवान की बात सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए और सब वृद्ध बालक और रानियों को छोड़कर प्रवास क्षेत्र को चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने अनेकों दान पुण्य किए, मंगल कृत किए, शांति पाठ, ब्रह्म भोज कराया और उसी समय भगवान ने सबकी बुद्धि को हर लिया। आप सुनिए। मेरे पक मदरा पान कर यदुवंशी उन्माद, आपस में कट कट मरे, लेके अस्त्र और शस्त्र, लेके अस्त्र और शस्त्र किस माया ते प्रेरित, और एक दूजे से भिड़ गए, मूढ़ ऋषियों से श्रापित। इस पर्दा मूलक क्रोध ने कर दियो विध्वंस, और यदुवंशियों के संहार ते है गए सब निर्वंश। उसके बाद सभी यादव मैरपक पीने लगे। वह पीने में तो मीठी थी किंतु सर्वनाश कराने वाली थी। उसी समय मद के आवेश में सात्यकी ने कहा, हे मूर्ख कृतवर्मा, कौन ऐसा निर्दयी है जो रात में सोए मुर्दे के समान व्यक्तियों की हत्या करेगा? तू वीर कहलाने योग्य नहीं है। प्रद्युम्न ने भी इस बात का अनुमोदन किया। कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया। भूरी सिरवा की बाह कट गई थी। वह कौन सी वीरता है? इतना कहते तूने तलवार से मार डाला, यह तेरी कौन सी वीरता है? सात्यकी ने तलवार से कृतवर्मा का सिर काट डाला। फिर उसके पक्ष के वीरों को मारना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण रोकने को दौड़े किंतु उधर प्रद्युम्न सात्यकी का पक्ष लेकर घोर युद्ध करने लगे। अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और प्रद्युम्न सहित सात्यकी को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आ गए और एक मुट्ठी सर का घास उखाड़ ली और घास हाथ में आते ही लोहे की मूसल बन गई। फिर भगवान ने सभी का संहार करना शुरू कर दिया। काल की प्रेरणा से अंधक, भोज, शनि और विष्णुवंश उस एर का घास से आपस में लड़कर धराशायी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम ने सांसें ली कि अब पृथ्वी का भार उतर गया है। आगे की कथा का वर्णन करेंगे। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। जय यमुना मैया।